क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बोलते बहुत हैं, हर बात पर अपनी बात साबित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात नहीं समझते? क्या आपने कभी महसूस किया है आप सही होते हुए भी रिश्ते हार जाते हैं? और अगर मैं कहूँ, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके शब्द हैं, आपका मन है। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक ऐसे ही व्यक्ति को बदला था जो बिल्कुल इसी तरह का था। वह बोलता बहुत था, सोचता बहुत था, लेकिन कभी सुनता नहीं था। और जब वह बदला तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। यह कहानी आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि यह कहानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि भीतर उठती उस खामोशी की आवाज है जो अक्सर हमारे शोर में दब जाती है। बोध गया के शांत वन में सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। पेड़ों के बीच से आती हवा में एक अलग ही शांति थी और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को जीवंत बना रही थी। उसी शांति के बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी आंखें स्थिर थी, चेहरा शांत था। उनके आसपास ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो। उसी वन में थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था आम्रपाली। उस गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था रामलाल। उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ भरा हुआ था। गुस्सा, जिद, तर्क, हर बात पर अपनी बात साबित करने की आदत। वह हर छोटी बात पर बहस करता, लोगों को टोकता, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता। और जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह ज्यादा बोलने लगता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। लोग उससे कहते, रामलाल खुद को बदलो। हर वक्त इतना बोलना, हर वक्त हर किसी की बात में टांग अड़ाना, हर वक्त अपनी ही बात को सही साबित करना सही नहीं है। तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। लेकिन रामलाल हमेशा कहता, जब दुनिया बदलेगी तब मैं बदलूंगा। जब मेरे आसपास के लोग मुझे समझने लगेंगे तो मैं बदलूंगा। मैं क्यों बदलूं जब मेरे आसपास का कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तुम्हें लोगों को मेरी बात समझनी होगी। बाहर से वह मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से वह उलझा हुआ था। उसे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, कुछ हिला। उसने सोचा, आज जाकर पूछता हूं कि मेरे अंदर क्या समस्या है। गौतम बुद्ध के पास इस बात का जवाब जरूर होगा। सुबह सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां गहरा मौन था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सारे शिष्य मौन थे। रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, भगवान, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन बदल नहीं पाता। लोग कहते हैं कि मैं बोलता बहुत हूँ। क्या बोलना गलत है? मैं तो बस अपनी बात कहता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रामलाल को लगा कि शायद उन्होंने सुना नहीं। वह फिर बोलने लगा, मैं बोलता हूँ ताकि लोग समझें, लेकिन कोई समझता ही नहीं। सब कहते हैं मैं खुद को बदलूं, लेकिन मैं क्यों बदलूं? अब उसे कोई उत्तर नहीं मिला। रामलाल के भीतर झुंझलाहट बढ़ने लगी। उसने कहा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं यहाँ सीखने आया हूँ। तब बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें उत्तर चाहिए या तुम्हें अपनी ही आवाज सुननी है? यह सुनते ही रामलाल चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह लगातार बोल रहा था, बिना रुके, बिना सुने। बुद्ध धीरे से उठे और उसे अपने साथ चलने को कहा। दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसके साइड का पानी गदला था, क्योंकि अभी अभी कुछ लोग वहां से गुजर कर गए थे। बुद्ध ने कहा, इस पानी को देखो। रामलाल ने देखा और बोला, यह तो गंदा है। कुछ देर दोनों वहीं खड़े रहे। धीरे धीरे पानी शांत होने लगा। मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ दिखने लगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। इस बार रामलाल ने खुद कहा, अरे, पानी तो साफ हो गया। अब मैं इसे साफ साफ देख सकता हूँ। बुद्ध बोले, मैंने पानी को छुआ भी नहीं, बस उसे शांत होने दिया।
रामलाल ने उनकी बात को सुना और समझने की कोशिश की। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वे वापस उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। बुद्ध ने कहा, आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ ध्यान सिखाता हूँ। रामलाल ने जैसे ही आंखें बंद की, उसके भीतर विचारों का तूफान उठ गया। हर पुरानी बात, हर झगड़ा, हर तर्क, सब एक साथ आने लगे। कुछ ही पल में उसने आंखें खोल दी और बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं हो रहा। बुद्ध ने कहा, यह मन वर्षों से बिना दौड़े रुक रहा है। अब तुम उसे रोकना चाहते हो तो यह पहले से भी तेज भागेगा। रामलाल ने ध्यान से सुना। बुद्ध बोले, इसे रोकने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आते और जाते देखो। रामलाल ने फिर से आंखें बंद की। इस बार उसने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की। वह कोशिश करता रहा कि वह बस उन्हें आते जाते देखते रहे। धीरे धीरे, कुछ समय में, कुछ दिनों में, उसके भीतर की हलचल थोड़ी कम होने लगी। उस दिन के बाद रामलाल ने अभ्यास शुरू किया। उसने खुद से एक छोटा सा नियम बनाया। बोलने से पहले रुकना, एक पल ठहरना, सोचना कि क्या कहना जरूरी है और कहां पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। गांव में लोगों ने देखा कि रामलाल में बदलाव आना शुरू हुआ है। वह बदल रहा है। जो रामलाल हर बात पर बहस करता था, अब वह चुप रहने लगा है। लोग उसे उकसाते, उसका मजाक उड़ाते, पर वह शांत रहता। लेकिन यह बदलाव बाहर था, उसके अंदर अभी भी बहुत संघर्ष था। जब वह चुप रहता तो उसके मन में लाखों ख्याल एक साथ दौड़ आते कि वह किसको क्या कह सकता है, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बाहर से शांत हूँ, लेकिन अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है। बुद्ध उसे फिर एक जंगल में ले गए। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। रामलाल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हिला भी नहीं पाया। बुद्ध ने उसे कहा, फिर से कोशिश करो, हो सकता है इस बार हिल जाए। वह फिर से कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर जमीन में बहुत गहरा धंसा हुआ था। उसने हार मान ली। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर यहाँ एक दिन में नहीं रखा गया है, यह धीरे धीरे जमा हुआ है। अगर तुम इसे यहाँ से हटाना चाहते हो तो इसके नीचे की मिट्टी हटाने में समय लगेगा। इसको यहाँ से उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हो तो उसमें समय लगेगा। रामलाल समझ गया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के बोझ को पहचानना शुरू किया। गुस्सा, अहंकार, खुद को सही साबित करने की चाह। उसने उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि देखना शुरू किया कि वह अंदर से हर बात के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। उसने इन सब बातों को धीरे धीरे अपने मन में शांत करना शुरू किया। समय बीतता गया। उसे समय लगा, 6 महीने, साल भर, लेकिन उसने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। उसका व्यवहार बदलने लगा। वह सुनने लगा और समझने लगा। एक दिन गांव में 2 लोग झगड़ रहे थे। सभी को लगा अब रामलाल भी बहस करेगा, लेकिन उसने सिर्फ दोनों की बातें सुनी और कहा, पहले एक दूसरे की बातों को समझो, उन्हें सुनो और फिर उसके बारे में कुछ कहो। जब उन लोगों ने उसकी बातें समझी तो उनका झगड़ा वहीं खत्म हो गया। लोग हैरान थे। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? रामलाल ने कहा, पहले मैं बोलता था, अब मैं देखता हूँ, और जितना देखता हूँ उतना समझ आता है कि समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर थी। बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से बोले, यही जागृति है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। रामलाल वहां से लौटा, लेकिन इस बार वह वही इंसान नहीं था जो 1 साल पहले बुद्ध से मिला था। अब उसके भीतर एक शांति थी जो शब्दों से नहीं आई थी, बल्कि मौन से जन्मी थी। दोस्तों, जीवन हर दिन हमें 2 रास्ते देता है। एक, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। दूसरा, खुद को बदलकर अपनी दुनिया को बदलने की कोशिश करो।
याद रखिए, बोलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन होता है, और वही कठिन रास्ता आपको उस जगह तक ले जाता है जहां सच्ची शांति मिलती है। अगर यह कहानी आपको भीतर कहीं छू गई हो, तो शायद आपकी यात्रा भी आज से शुरू होने वाली है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं और खुद को बदलना चाहते हैं, तो यह कहानी उनका मार्गदर्शन जरूर करेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम।